इडुटेरिया करंट अफेयर फटाफट 100। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब। पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए अलग कोर्ट रूम खोला है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस जो है वो कौन है? गोवा पुलिस। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला जो है वो राज्य पुलिस बना है गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है पंजाब। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। देश का पहला राज्य जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है वो है उत्तराखंड। देश का पहला राज्य जो इसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है वो है उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? उड़ीसा के विधानसभा को। उड़ीसा के विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया द्रौपदी मुर्मू ने। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक जो है वो कौन बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 100 ट्रिलियन का कारोबार जो है वो पार कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कौन है? कोलकाता। भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा मिला है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 जो है वो पारित किया गया है? राजस्थान में। राजस्थान के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 जो है वो केरल पर्यटन को मिला है। पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में। नारी अदालत की शुरुआत की गई है सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा जो है वो कौन बन गई है? दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है दिल्ली। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी जो है वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी खुल गई है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को। सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार मिला है तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है वो किस शहर में हुआ है? चेन्नई में। पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का परीक्षण जो है वो चेन्नई में किया गया है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा के अवशेष जो है वो कहाँ मिले हैं? हड़प्पा के अवशेष मिले हैं जैसलमेर में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून जो है वो प्रस्तावित किया है? कर्नाटक ने। देवदासी कानून जो है वो प्रस्तावित किया है कर्नाटक ने।
इग्नू इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? असम में। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है असम में। भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना हुई है? अमरावती में। भारत के अमरावती में एआई प्लस कैंपस की स्थापना हुई है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। डिजिटल घुमंतू गांव जो है वो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन जो है वो कौन बना? आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय जो है वो कौन बनी? प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय जो है वो प्राजक्ता कोली बनी। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से किस संस्था के साथ समझौता किया? आईआईटी मणिपुर। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स से आईआईटी मणिपुर जो है वो समझौता किया है। अब बात करते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस जो है वो किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को। विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस जो है वो पहली बार मनाया गया 17 नवंबर को। एक्ट नाउ इलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। विश्व का कौन सा देश जो है वो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित किए करेगा? कतर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? सिंगापुर। विश्व का प्रथम देश सिंगापुर है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बना है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश जो है वो कौन बना है? स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश बना है स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दे दिया है? उरुग्वे। उरुग्वे जो है वो इच्छा मृत्यु को वैध करार दे दिया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। अमेरिका के कैलिफोर्निया ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सिंगापुर ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन बनी? सुशीला कार्की। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? कैमरून का। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष में किस देश की राष्ट्रपति बनी है? कैमरून की। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया? चीन। पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो चीन ने शुरू किया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा सुनाई है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश जो है वो प्रयोगशाला बनाएगा? भारत। सबसे गहरे पानी के नीचे भारत जो है वो प्रयोगशाला बनाएगा।
विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार जो है वो किसे मिला? श्री श्री रविशंकर को। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार जो है वो श्री श्री रविशंकर को मिला। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया? सिंगापुर से। भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा आया है सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब जो है वो किस बैंक को मिला? डीबीएस बैंक को। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब जो है वो डीबीएस बैंक को मिला। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई जो है वो मोरक्को में स्थापित की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ हुआ? विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के किस एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स को। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना है? एजुकेट गर्ल्स। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? मलेशिया। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? नेपाल। रूबेला से मुक्त हुआ है नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश जो है वो कौन बन गया है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश जो है वो परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस। परमाणु संधि से बाहर निकल गया है रूस। परमाणु संधि से बाहर निकल गया रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है वो घोषित किया गया? अफगानिस्तान को। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? भारत। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया है भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह को। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? चीन ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान जो है वो किस बैंक को मिला है? SBI को। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? अमेरिका। अमेरिका जो है वो यूनेस्को से बाहर हो गया है। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करेंट अफेयर्स। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो है वो इसका नाम क्या है? विक्रम-1। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एयरोस्पेस। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण जो है वो स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर।
भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी बॉम्बे में। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक ने। क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कर्नाटक ने शुरू किया। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? CSIR IGIB के द्वारा। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 जो है वो CSIR और IGIB के द्वारा शुरू किया गया है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? आंध्र प्रदेश ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का नींव रखा है आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया? चीन। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है वो किस शहर में स्थापित की गई? लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना जो है वो स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। स्टार लिंक से समझौता करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। नेफ्रिथ्रोमाइसिन देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है अल्बानिया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करेंट अफेयर्स। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर जो है वो बनेगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? केरल। देश का पहला राज्य केरल है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया? फिलीपींस ने। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया? फिलीपींस ने। पर्यावरण के संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो किसे मिला? सहज समृद्ध को। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो किस संगठन को मिला? सहज समृद्ध को।
किस भारतीयों को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? बिहार में। भारत की 94वीं रामसर साइट जो है वो बना है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जो है वो कहाँ है? बिहार में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया? JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र जो है वो JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तमिलनाडु ने। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे मिला? सुप्रिया साहू को। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है वो 2025 मिला सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। अब बात करते हैं खेल से संबंधित करेंट अफेयर्स। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? नेपाल को हरा करके। भारत ने नेपाल को हरा करके अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। भारत ने किस देश को हरा करके अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में। 2030 में भारत में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो आयोजित किया जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है वो भारत ने जीता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन बनी है अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिला? जेम्स एंडरसन को। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिला है? जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर जो है वो कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है वो घोषित किया गया? रियल मैड्रिड। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है वो घोषित किया गया? रियल मैड्रिड। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। तो ये था फटाफट 100 करेंट अफेयर।